तो दोस्तों, किसी लोन एप्लीकेशन के द्वारा अगर आपको भी मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है तो ये आज वीडियो आप अंत तक ज़रूर देख लीजिएगा। तो इसमें मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी दूंगा और आपको साथ ही साथ बताऊंगा कि दिल्ली में एक इंजीनियर ने शिकायत दर्ज कराई है लोन एप्लीकेशन के ख़िलाफ़। और इसके अलावा आपको बताऊंगा कि कौन सी ऐसी 4 एप्लीकेशन हैं जिनको गूगल प्ले स्टोर ने रिमूव कर दिया है। उनमें से एक लोन एप्लीकेशन वापस से गूगल प्ले स्टोर पर आ गई है। तो और साथ ही बताऊंगा कि इनसे आप कैसे बच सकते हैं, क्या बचने के तरीके हैं और आपको कहां पर शिकायत दर्ज करानी है। तो पहले स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रो के साथ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सेटलमेंट टीवी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा। और उसके बगल में एक बेल आइकन भी होता है, उसको भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलिएगा। मेरी इंस्टाग्राम आईडी आपको स्क्रीन पर यहाँ दिखाई दे रही होगी। तो बात कर लेते हैं कि कल हमने एक न्यूज़ आपको बताई थी। दिल्ली में एक युवक थे हरीश नाम के, और उन्होंने लोन ऐप के उत्पीड़न से तंग आकर अपनी जान दे दी थी। तो बहुत ही दुखद खबर थी कल। और आज मैं आपको जो खबर देने जा रहा हूँ वो खबर है लोन ऐप्स के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है एक इंजीनियर ने दिल्ली में। फिर से दिल्ली में ही शिकायत दर्ज हो चुकी है। और कल हमने एक ट्वीट भी किया था जिसको मैंने अपनी स्टोरी में पोस्ट भी किया था, और उसके काफ़ी ज़्यादा आपने रीट्वीट भी किए थे। तो चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रीट्वीट करें और हमारा सहयोग करें। तो अभी मैं आपको लेकर चलता हूँ उस खबर पर, जहां आपको पता चलेगा कि किसने शिकायत दर्ज कराई है लोन एप्लीकेशन के खिलाफ। क्या नाम था उन इंजीनियर का। तो दोस्तों, ये खबर है अमर उजाला की, और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप वहां से जाकर भी इसको पढ़ सकते हैं, इस न्यूज़ को चेक कर सकते हैं। तो यहाँ लिखा है लोन ऐप्स के जरिए मानसिक प्रताड़ना होने पर इंजीनियर ने दर्ज करवाया मामला। तो यहाँ लिखा है नई दिल्ली। ठीक है, आज ही की ये न्यूज़ है और मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कर्ज है जानलेवा, ये यहाँ लिखा है, एक फ़ोटो है उसके ऊपर लिखा है। ठीक है, अब यहाँ लिखा है बिंदापुर इलाके में लोन ऐप्स के जरिए मानसिक प्रताड़ना करने का मामला सामने आया है। पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने रिकवरी एजेंट की तरफ से मिल रहे प्रताड़ना के खिलाफ पुलिस में शिकायत दी है। बिंदापुर थाना पुलिस ने ठगी का मामला दर्ज कर जाँच कर रही है। ठीक है, अभी यहाँ मैं पूरा आपको पढ़ के बताता हूँ। द्वारका जिला पुलिस अधिकारियों के अनुसार दीपक रोहेला 35 यानी 35 वर्ष इनकी उम्र है, सपरिवार उत्तम नगर में रहता है। परिवार में पत्नी सुरुचि, माँ सरोजबाला, पिता राजकुमार हैं। दीपक की उत्तम नगर में आईटी कंपनी है। पुलिस को दी शिकायत में उन्होंने बताया पिछले साल जनवरी में उसने आईएफएल से लोन लिया था। मार्च में कोरोना महामारी आ जाने पर सारा काम ठप हो गया, ग्राहकों से पैसा आना बंद हो गया। उसे लोन की ज़रूरत थी। कैशबिन नाम के लोन ऐप से 3,000 का लोन मंजूर हुआ, लेकिन उसके खाते में 2,200 रुपये आई। 7 दिन के भीतर ही उसे चुकाना था। दीपक को 40,000 रुपये की ज़रूरत थी, इसलिए उसने दूसरे ऐप से लोन लिया। 7 दिन बाद लोन देने वाले उसके सभी परिचित रिश्तेदारों और जानकारों के पास फ़ोन कर दिया और मैसेज भी भेजे। रिश्तेदारों को कहा गया कि दीपक ने उन्हें गारंटर बनाया है, यहाँ तक कि उनके पास मैसेज भेजकर यह साबित करने का प्रयास किया गया कि दीपक पागल हो गया है। लिखा गया कि अगर 100 रुपये देंगे तो उसकी मदद हो जाएगी। इस तरह के ब्लैकमेलिंग से दीपक आहत हो गया। उसके परिचितों का दीपक के पास फ़ोन आने लगा। उसके बाद दीपक ने इसकी शिकायत थाने में की। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। तो देखा आप लोगों ने, ये न्यूज़ थी, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। तो देखा आप लोगों ने, मतलब कि क्या बोलूँ यार, बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है अभी भी लोन एप्लीकेशन के द्वारा। और अगर आपको भी प्रताड़ित किया जा रहा है तो ये वीडियो अंत तक देखते रहिएगा। तो अभी आपको बताने वाला हूँ वो कौन सी ऐसी एप्लीकेशन है जिन्हें गूगल प्ले स्टोर से रिमूव कर दिया गया है। तो मैंने एक न्यूज़ देखी थी, और न्यूज़ जो मैंने देखी थी वो मैं आपको बता देता हूँ। मैंने अपने पास नोट करके रखा है, तो मैं आपको कुछ पढ़कर बता देता हूँ, क्योंकि इंग्लिश न्यूज़ है। मैंने उसका हिंदी ट्रांसलेशन कर लिया है, तो वहाँ पर मैंने कुछ जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो मैंने आपको न्यूज़ के लिख लिए हैं, और वो मैं आपको बता देता हूँ। तो न्यूज़ है techhindustantimes.com की, और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। यहाँ आपको डिस्प्ले पर भी ये न्यूज़ मैं प्ले कर देता हूँ। अगर आपको पढ़ना है, डिटेल्स में पढ़ना है, तो आप वीडियो को पॉज करके डिटेल्स में भी पढ़ सकते हैं। तो techhindustantimes.com की न्यूज़ है, और यहाँ लिखा है, जो न्यूज़ की हेडलाइन है, हेडिंग है, वहाँ लिखा है सम लैंडिंग ऐप्स थ्राइव ऑन इंडियाज़ गूगल प्ले डिस्पाइट पॉलिसी वायलेशंस। तो क्या मतलब है इसका मतलब है कुछ ऋण देने वाले ऐप नीतिगत उल्लंघनों के बावजूद भारत के गूगल प्ले पर पनपे हैं। ठीक है, मतलब कि उन्होंने बहुत सारे नियमों का उल्लंघन किया है, फिर भी वो गूगल प्ले स्टोर पर पनप रहे हैं, बढ़ रहे हैं।
तो अब मैं खबर के कुछ मेन पॉइंट्स आपको बता देता हूँ। तो यहाँ खबर में है, आरबीआई ने दिसंबर में लोन देने वाले ऐप्स के बारे में एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया था, जिसमें कुछ बेईमान गतिविधियों में शामिल होने वाली ऐप्स को चेतावनी दी गई थी, जैसे कि अत्यधिक ब्याज व पेनल्टी वसूलना। गूगल प्ले स्टोर पर कम से कम 10 भारतीय ऋण देने वाले ऐप्स, जिन्हें लाखों बार डाउनलोड किया जा चुका है, इस तरह की सेवाओं की एक समीक्षा की गई और 1 दर्जन से अधिक उपयोगकर्ताओं के अनुसार असुरक्षित लोन लेने वाली सुरक्षा के उद्देश्य से ऋण चुकौती की लंबाई पर गूगल के नियमों का उल्लंघन किया गया है। मतलब आप समझ रहे हैं ना कि लोन का जो टेन्योर है उस पर गूगल के नियमों का उल्लंघन किया गया है। और यहाँ लिखा है कि मैं इसको हिंदी ट्रांसलेशन बता रहा हूँ आपके लिए, न्यूज़ में से कुछ मेन पॉइंट्स का हिंदी ट्रांसलेशन। तो यहाँ लिखा है, प्ले स्टोर से 4 ऐप को हटाया गया था जो अधिकांश भारतीयों द्वारा डाउनलोड किए जाते हैं। राइटर्स द्वारा गूगल को फ्लैग करने के बाद कि वे 60 दिनों या उससे कम समय में पूर्ण पुनर्भुगतान की जरूरत वाले पर्सनल लोन की पेशकश का उल्लंघन कर रहे हैं। उनमें से 3 ऐप हैं, 10 मिनट लोन, एक्स मनी एंड एक्स्ट्रा मुद्रा। ठीक है, जिनमें कमेंट में ईमेल या कॉल्स द्वारा उत्तर नहीं दिया गया। मतलब कि उनसे कमेंट किए गए तो ईमेल या कॉल द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया। ठीक है, अभी मैं आपको पढ़ के बताता हूँ आगे। तो यहाँ आगे भी न्यूज़ में कुछ लिखा है। तो यहाँ लिखा है, चौथा ऐप इस्टूक्रेड नाम का है, जिसको 30 दिनों के लोन ऑफर को हटाने के बाद 7 जनवरी को गूगल प्ले स्टोर पर वापस अनुमति दी गई। मतलब कि उन्होंने कोई ऑफ़र दिया था 30 दिनों के लोन का, फिर उस ऑफ़र को उन्होंने रिमूव कर लिया, तो वापस से गूगल प्ले स्टोर पर वो इस्टूक्रेड नाम की ऐप वापस आ गई है। इस ऐप ने किसी भी बेईमानी वाली गतिविधि में शामिल होने से इनकार किया है। कई अन्य ऐप भी प्ले स्टोर लिस्टिंग पर कहते हैं कि उनके द्वारा प्रदत्त की जाने वाली न्यूनतम चुकौती की अवधि 3 महीने से अधिक है। फिर समझिएगा, ठीक है, जो उनके द्वारा प्रदान किया जाता है टेन्योर, वो 3 महीने से अधिक है। ठीक है, ये ऐसे वो दावा करते हैं अपनी गूगल प्ले स्टोर की लिस्टिंग पर। ठीक है, तो अब आगे मैं पढ़ लेता हूँ। तो यहाँ लिखा है, लेकिन वास्तव में उनके टेन्योर 15 उधारकर्ताओं और उनके स्क्रीनशॉट के अनुसार, मतलब कि 15 लोग थे जिन्होंने अपने स्क्रीनशॉट या जिन्होंने लोन ले रखा था, उन्होंने अपने स्क्रीनशॉट दिखाए। तो उनके अनुसार अक्सर 7 और 15 दिन के बीच होते हैं इन लोन ऐप्स के टेन्योर। उन ऐप्स में कैशबिन, रूपीफ्लाई, मोनीड, आई क्रेडिट, कैशकी, रूपी प्लस शामिल हैं, जिन्हें कुल लगभग 12 मिलियन बार डाउनलोड किया गया है। अब आप समझ सकते हैं कि अगर आप देखें तो बहुत सारी लोन एप्लीकेशन ऐसी हैं जो कि दावा करती हैं कि हम लोन देते हैं 60 दिनों के लिए, 180 दिनों के लिए, लेकिन आपको मिलता कितने दिनों के लिए, ये आप भली बात नहीं जानते हैं कि 15 दिन और 30 दिन मैक्सिमम आपको बता रहा हूँ। वैसे 7 ही दिनों का मिलता है लोन। खैर, अब हमारे सामने एक सवाल आता है कि अगर हमें इन लोन ऐप्स के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, या हमें धमकी दी जा रही है कि हम आपके रिलेटिव्स को कॉल करेंगे, आपके कांटेक्ट में कॉल करेंगे, आपको डिफेम करेंगे, समाज में आपकी इमेज ख़राब की जाएगी लोगों के सामने, तो फिर आप कहाँ शिकायत दर्ज करा सकते हैं? देखिए, अगर कोई भी आपको प्रताड़ित करता है तो इसकी शिकायत आपको दर्ज करानी होती है पुलिस में। ठीक है, और ऐसे मामले जो लोन ऐप्स वाले होते हैं या व्हाट्सएप पर आपको धमकी मिलती हैं, कॉल्स के द्वारा धमकी मिलती हैं, तो ज़्यादातर केसों में आप चाहें तो मामले को साइबर क्राइम में भी रिपोर्ट कर सकते हैं। कि मतलब आपके आसपास जिला मुख्यालय में, पुलिस जिला मुख्यालय में साइबर क्राइम डिपार्टमेंट होता है, तो आप उनसे संपर्क कर लीजिए। ठीक है, साइबर क्राइम थाना होता है। तो और अगर आप वहाँ नहीं कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पर ये आप देख रहे हैं www.cybercrime.gov.in। आप चाहें तो ऑनलाइन भी कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं। इस कंप्लेंट को भी लोकल जो आपके पीएस होते हैं वहाँ पर भेजा जाता है, तो आप चाहें तो ऑनलाइन भी रजिस्टर करा सकते हैं। इसके अलावा आपको शिकायत कहाँ दर्ज करानी है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको कम टेन्योर दिया गया है, अगर आपसे ज़्यादा ब्याज वसूला जा रहा है, आपको कोई अन्य परेशानी है, आपको लगता है कि ये लोन एग्रीमेंट लेटर प्रोवाइड नहीं करा रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, तब आप सचेत पोर्टल पर कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं। तो सचेत पोर्टल का आपको लिंक मैं दिखा देता हूँ, ये स्क्रीन पर आप देख लीजिएगा। ठीक है, इस लिंक पर जाइए और कंप्लेंट रजिस्टर करा दीजिएगा। और अगर किसी लोन एप्लीकेशन ने आपको लोन एग्रीमेंट लेटर दिया है, प्रॉपर टेन्योर दिया है, और कोई अन्य आपको शिकायत दर्ज करानी है, तो पहले उनके कस्टमर केयर से कांटेक्ट कीजिए। अगर वहाँ संपर्क नहीं हो पा रहा है तो फिर आप उनकी शिकायत आरबीआई के कंप्लेंट पोर्टल में रजिस्टर करा सकते हैं। ये कुछ प्रोसेस था जो मैंने आपको बता दिया है। और अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई शंका है, तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं आपके कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा।
और अगर आप मुझसे डायरेक्टली कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं। ये मेरी स्क्रीन पर आईडी आपको शो हो रही है, ट्रूली अभिषेक नाम से। इसको इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिएगा और वहाँ पर मुझे डीएम करके आप मुझसे मेरा जवाब पूछ सकते हैं या मेरी राय ले सकते हैं। अगर आपको प्रताड़ित किया जा रहा है, आप चाहते हैं कि आप अपने एक वीडियो बनाकर वीडियो संदेश रिकॉर्ड करके सेटलमेंट टीवी के थ्रू लोगों को बताना चाहते हैं, तो आप हमें उसके लिए ईमेल कर सकते हैं। हमें आपकी ईमेल का इंतज़ार है और जो हमारी ईमेल आईडी है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ सारी जितनी भी शिकायत वाले पोर्टल हैं उनके लिंक भी आपको मिल जाएंगे। तो आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, और यदि आपका कोई मित्र और कोई भी दोस्त रिश्तेदार परेशान है तो कृपया उनमें ये वीडियो शेयर कीजिएगा। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी फॉलो करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।